Starting with the greatest name of Allah, who is Rahman and Rahim. Today we are going to solve the maths of class 4. That is about reducing the fractions to their lowest terms. बेटा आज हम क्लास 4 में जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम लोएस्ट टर्म्स में लाएंगे, यानी कि उन पर हम टेबल्स पढ़ेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सम लिखा हुआ है जो कि है 18/24, तो उसको हमें रिड्यूस करना है बेटा। अच्छा, रिड्यूस कैसे करते हैं? हम देखते हैं जो ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर जो है उनकी नेचर कौन सी है, कि आया वो इवन है या ऑड है, सही है, और उन दोनों पर कौन सी टेबल जा रही है। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी टेबल चूज़ करते हैं जिसका टेबल दोनों नंबर्स पर जाए। अब यहाँ पर देखें कि 18 और 24 पर ऐसी टेबल चूज़ करें जो दोनों पर जाए। अच्छा, यहाँ पर मज़ा ये होता है कि आप कोई भी टेबल लगा सकते हैं, लाजमी नहीं कि जो मैं कहूँ वो, देखिए ऐसी टेबल चूज़ करनी है जो दोनों पर जाए। हाँ, ये गलती नहीं करनी कि हम एक नंबर पर एक टेबल लगा लें और दूसरे पर दूसरी लगा लें, ऐसा नहीं करना। जो टेबल आप ऊपर पे चूज़ करते हो वही टेबल आपको नीचे लगानी होगी, ऐसे होता है रिड्यूस। तो यहाँ पर देखें क्या ये दोनों इवन नंबर हैं? जी हाँ बेटा, ये इवन नंबर हैं, उस पर 2 का टेबल जाएगा। सही है, रिड्यूस करते हैं। 2 का टेबल 18 पर 24 पर पढ़ेंगे बेटा। तो 18 पर 2 का टेबल कितने टाइम जा रहा है? 9 टाइम। 2 9 ज़ा 18, इसको काट के 9 ऊपर लिख देंगे बेटा, ठीक है। और 24 पे भी पढ़ेंगे बेटा। अच्छा, 24 एक बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल पहले हम फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे बेटा, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट नंबर पर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। सही, अब हो गया है 9/12 बेटा। देखें क्या अभी भी ऐसी कोई टेबल है जो इन दो पर जाए? अब हो गया है 9/12, भले आप इसको पहले नीचे लिख दो 9/12। अब देखें क्या इस पर ऐसी कोई टेबल है जो दोनों नंबर्स पर जाए? सोचें। जी बेटा, है, एक ऐसी टेबल है जो दोनों पे जा रही है, वो है 3 की। सही, तो 3 की टेबल लगाए बेटा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो अब हो गया है 3/4। क्या अब भी कोई ऐसी टेबल है जो दोनों नंबर्स पर जाए बेटा? नहीं, अब टेबल कोई नहीं जा रही, तो ये रिड्यूस हो गया लोएस्ट टर्म्स में। इसे कहते हैं रिड्यूस करना। सही। अच्छा बेटा, अगर यही नंबर लिखा हुआ हो और आपके जहन में शुरुआत में ही 6 का टेबल आ जाए कि 6 का टेबल दोनों पे जा रहा है, तो आप लगा दें, आंसर सेम आने वाला है। रिड्यूस करने में ये मज़ा होता है, जो टेबल आप लगाना चाहें लगा लें, लेकिन ये ख्याल रहे कि जो टेबल आप ऊपर वाले नंबर पे लगा रहे हो वही टेबल आप नीचे वाले पे लगाओगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखें कि 6 का टेबल इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, तो लगा सकते हैं, दो लगाएं। 3 6 ज़ा 18 और 4 6 ज़ा 24, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ चुका है 3/4। तो ये हो गया रिड्यूस, ये तो जल्दी हो गया। हाँ, आप बड़ी ही टेबल ले लें बेटा, ठीक है। हाँ, अगर आपके जहन में इन दो नंबर्स पर टेबल आ जाए कि 3 की टेबल भी जा रही थी, भले आप लगा लें। तो 3 6 ज़ा 18 और 3 8 ज़ा 24, यहाँ पर आ गया है 6/8। अभी भी हम सोचेंगे क्या इस पर कोई ऐसा नंबर है जिसका टेबल जाए? छोड़ना नहीं है जब तक कोई टेबल जाए बेटा। हाँ, इस पर 2 की टेबल जा रही है अभी, तो लगाएंगे बेटा। तो ये 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 2 3 ज़ा 6, ऊपर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें कि 3/4, किसी भी कंडीशन में आंसर हमारा सेम आ रहा है। आप कोई भी टेबल लगा सकते हैं रिड्यूस करने में, तो इसे कहते हैं रिड्यूस करना इनटू देयर लोएस्ट टर्म्स फ्रैक्शंस को, ठीक है। अब आप कुछ होमवर्क लिखें, आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे बेटा। मैं लिख के दे रहा हूँ बेटा। अभी मैंने 3 सम्स लिखे हुए हैं। पहला है 12/24,
इसको रिड्यूस करना है, 18/30 इसको रिड्यूस करना है, और 12/27 इसको रिड्यूस करना है। तो ये सम्स आप हमें हल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। थैंक यू।